E20 पेट्रोल के बाद अब चर्चा है E85 पेट्रोल की। ये एक नया एथेनॉल फ्यूल है। जहां अभी लोग E20 पेट्रोल के असर और माइलेज पर चर्चा कर ही रहे थे, वहीं अब अचानक E85 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल की बात हो रही है, जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल मिलाया जाएगा। ये सिर्फ एक नया फ्यूल नहीं, बल्कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो क्या भारत E85 पेट्रोल के लिए तैयार है, या अभी ये बदलाव समय से पहले है? भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। E20 की ब्लेंडिंग फिर भी बहुत आसान थी, क्योंकि मौजूदा पेट्रोल इंजन थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे संभाल सकते हैं। लेकिन E85 पूरी तरह से पेट्रोल इसमें बहुत कम है और एथेनॉल इसमें बहुत ज्यादा, यानी इसमें एथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे इंजन के काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। अब इस E85 को मौजूदा पेट्रोल के ऑप्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग फ्यूल कैटेगरी के तौर पर लाने की तैयारी है। इसमें कोई शक नहीं कि एथेनॉल ज्यादा नमी सोखता है और मेटल पार्ट्स पर असर डालता है। ऐसे में फ्यूल पाइप, इंजेक्टर, पंप और इंजन के अंदरूनी हिस्से को खास मटेरियल से बनाना पड़ता है। साथ ही इंजन में एडवांस ECU सिस्टम चाहिए, जो फ्यूल के इस मिक्सचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले। यही वजह है कि E20 गाड़ियों को सीधे E85 पर चलाना ना तो सेफ है, ना सस्ता। तो E85 का इस्तेमाल कैसे होगा? E85 का फ्यूचर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर निर्भर है। ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जो अलग अलग इथेनॉल ब्लेंड पर बिना दिक्कत के चलती हैं। कुछ बाइक की कंपनियों ने भी इस तरीके की बाइक बनाना शुरू कर दिया, जहां नई बाइक्स को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो हाई एथेनॉल फ्यूल पर भी स्मूथ परफॉर्मेंस दे दे, यानी E85 पर भी ये चल सकती है। लेकिन कार सेगमेंट में ये बदलाव अभी शुरुआती दौर में है। बड़े पैमाने पर इसे आने में वक्त लगेगा। अभी ये उतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है। E85 लाने की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गाड़ियां नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेट्रोल पंप पर अलग स्टोरेज और डिस्पेंसिंग सिस्टम की जरूरत होगी, ताकि E85 को अलग से बेचा जा सके। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी करना होगा। अगर कोई व्यक्ति गलती से E85 को नॉर्मल कार में डलवा लेता है, तो इससे इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बदलाव में जानकारी, सावधानी दोनों अहम है। अगर भविष्य में E85 को तेजी से लागू किया गया, तो इन गाड़ियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, जो नॉर्मल गाड़ियां हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि E85 को धीरे धीरे और सीमित तरीके से लागू किया जाएगा। फिलहाल ये E85 फ्यूल एक ऑप्शन के रूप में आएगा, ना कि सबके लिए जरूरी होगा। E85 पेट्रोल में 85% एथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल। फ्लेक्स फ्यूल वाहन किसी भी मिश्रण की अगर बात करें तो E20 से लेकर E100 तक पर चल सकते हैं। इन वाहनों में ऑन बोर्ड सेंस ऑटोमेटिक रूप से फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन पैरामीटर को बैलेंस कर लेते हैं। कस्टमर को कार खरीदते वक्त जो ऑप्शंस मिलेगा, वो इस तरीके का मिलेगा कि वो किस लेवल के ब्लेंडेड फ्यूल को प्राथमिकता देते हैं। अगर मान लीजिए वो ये कहते हैं कि उन्हें E85 पर कोई गाड़ी चलानी है, तो उन्हें उस हिसाब से वो गाड़ी उस कंपनी, जिस कंपनी से वो गाड़ी लेना चाहते हैं, वो गाड़ी देगी। भारत में मल्टी फ्यूल पॉलिसी लागू की जाएगी, तब जाकर ये सब पॉसिबल होगा, जिसमें पेट्रोल पंपों पर अलग अलग स्तर के पेट्रोल मिक्स उपलब्ध होंगे। फिलहाल देश भर में E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल मिल रहे हैं, जो अप्रैल 2026 से जरूरी रूप से लागू हैं। E85 को मौजूदा कम ब्लेंड वाले पेट्रोल के साथ साथ ही बेचा जाएगा। 2021 में मोदी सरकार ने E20 को 2025 तक लाने का फैसला किया था। ये टारगेट था पूरी तरीके से, जो जुलाई 2025 में हासिल कर लिया गया। ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल कारें लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जो बहुत कम कार्बन उत्सर्जित करती हैं। आने वाले दिनों में मारुति वैगनार, टाटा पंच और टोयोटा की कुछ गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल के साथ पेश किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि E85 ही क्यों? भारत सरकार E85 को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि E100 यानी 100% एथेनॉल की तुलना में ये ज्यादा व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से बेहतर विकल्प हैं। एथेनॉल में पेट्रोल से लगभग 30 से 35% कम ऊर्जा घनत्व होता है, जिससे माइलेज कम हो जाता है। E100 पर कोल्ड स्टार्ट में समस्या आती है, क्योंकि एथेनॉल का वाष्पीकरण बिंदु ज्यादा होता है। ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है।
E85 में 15% पेट्रोल मिलाने से ये समस्या कम होती है। वाष्प दबाव बेहतर रहता है और इंजन सुचारू रूप से काम करता है। साथ ही E85 फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए आसानी से अनुकूलित है, जबकि E100 के लिए ज़्यादा हीटर या छोटे पेट्रोल टैंक की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो मिक्सचर है इंजन में कम जंग, बेहतर कैपेबिलिटी और कम एमिशन के साथ एनर्जी सेफ्टी और किसानों की आय बढ़ाने का एक बैलेंस रास्ता है। ब्राजील दरअसल इसका बड़ा उदाहरण है। ब्राजील दुनिया का सबसे मैच्योर फ्लेक्स फ्यूल कार्यक्रम 2003 में शुरू कर चुका है, जहां नई कारों का बड़ा हिस्सा फ्लेक्स फ्यूल है। ये कारें E100 तक के ब्लेंड पर चलती हैं। फॉसिल पेट्रोल के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में 90% तक कमी लाती है। एथेनॉल गन्ने की चाशनी यानी मोलेसेस से बनाया जाता है, जो चीनी शोधन का उप उत्पाद है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।